वेलकम गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं लीवर सिरोसिस और सिरोसिस ऑफ लीवर। लीवर ऑफ सिरोसिस में क्या होता है कि जो हमारा लीवर होता है वो काम करना बंद कर देता है। पर किससे? हमारा कोई डिसीज कंडीशन होता है या फिर कोई हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम में कोई बदलाव आता है या कोई दूसरी डिसीज कंडीशन के कारण हमारा लीवर फंक्शन करना बंद करता है और लीवर फेल हो जाते हैं। उसको हम लीवर ऑफ सिरोसिस या सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव लीवर डिसीज in which normal liver tissue convert into the fibrous tissue that cause leading to scarring and liver failure। इसका मतलब है कि एक लीवर सिरोसिस है वो क्रॉनिक है, मतलब क्रॉनिक डिसीज है। वो प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब अगर उसकी ट्रीटमेंट ना ले तो आगे बढ़ता ही चला जाता है, मतलब वो ज़्यादा उसके स्टेज में आगे बढ़ जाता है। लिवर डिसीज इन बीच नॉर्मल लिवर टिश्यू, जो नॉर्मल लिवर टिश्यू है उसको वो कन्वर्ट करता है किस? फाइब्रस टिश्यू में। फाइब्रस टिश्यू क्या करती है? वो कॉज लीडिंग करती है, स्कार बनाती है। मतलब जो लिवर है उसका उसकी नॉर्मल टिश्यू है उसको फाइब्रस टिश्यू कन्वर्ट करती है और वो फाइब्रस टिश्यू हार्ड हो जाती है, वो स्कार बनाती है, ऐसे पेचिस बनाती है, जिससे हमारा लिवर हार्ड हो जाता है और साइज में लार्ज हो जाता है या फिर स्मॉल हो जाता है, जिससे लिवर फेलियर हो जाता है। अब हम उसके कॉजेज देखेंगे। इटियोलॉजी। क्रोनिक अल्कोहलिज्म, जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंजप्ट करते हैं, ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, बियर पीते हैं, उनको सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वायरल ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, फिर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस सी। जिन लोगों को ये कॉजेस होते हैं, ये डिसीज होते हैं, उनको भी सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस हैं। जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी, मतलब हमारे अगर पिताजी को है तो उसके बेटे में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद ड्रग एंड टॉक्सिन। अगर हम काफ़ी लंबे समय से हम किसी मेडिसिन या ड्रग का यूज़ करते हैं तो वो भी लीवर पर अफेक्ट करता है। लीवर का काम होता है मेटाबॉलिज्म करना और स्टोरेज करना, फूड को जो हमें हमारे बॉडी में ज़रूरी है उसको उनको स्टोर करना। अगर पर ये ड्रग हम जो लेते हैं काफ़ी टाइम से, वो उसकी असर लीवर में होती है और उससे सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। तो ये ड्रग और टॉक्सिन्स भी अफेक्ट करता है। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब बाइल डक्ट जो होती है लीवर में से, जो ऐसे बाइल जूस लेके आती है, वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो भी सिरोसिस ऑफ लीवर हो सकता है। NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज, मतलब अल्कोहल कंजप्ट नहीं करते पर वो फैटी हैं, मतलब हेल्थ, आम भाषा में कहूँ तो वो लोग मतलब मोटे हैं, मोटापा है जिसको, उनको लिवर डिसीज होने के चांसेस और सिरोसिस ऑफ लिवर होने के चांसेस हैं। फिर उसके साइन एंड सिम्टम, ये है प्राइमरी साइन एंड सिम्टम्स, ये है सेकेंडरी। फर्स्ट ऑफ ऑल वीकनेस, मतलब ऐसे वीकनेस आ जाएगी। फटीग, आलस, फटीग मतलब आलस आना। एनोरेक्सिया मतलब कम भूख लगना। वेट लॉस, सडनली जब भूख कम लगेगी तो नॉर्मल है कि हमारा जो वजन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमें जो फूड लेना चाहिए हमारे बॉडी को जितनी ज़रूरत है उससे कम फूड लेंगे तो बॉडी हमारी वीक होगी। येलो स्किन, मतलब हमारी स्किन होती है पेल हो जाती है। इचिंग स्किन, मतलब हमें इचिंग होती है स्किन में। ब्लड इन स्टूल, मतलब स्टूल में ब्लड निकलता है और कंफ्यूजन होती है। फिर सेकेंडरी साइन एंड सिम्टम्स, स्पाइडर एंजियोमाटा, मतलब स्पाइडर एंजियो मतलब हमारे लेग में जो वेन्स होती है वो स्पाइडर मतलब ऐसे रोल हो जाती है, हार्ड हो जाती है। पाल्मर इरिथेमा, मतलब हमारा हाथ होता है वो रेड हो जाते हैं और ऐसे हार्ड हो जाते हैं।
नेल चेंजेस में हमारा नेल के कलर में चेंजेस होता है। लीवर साइज मतलब लीवर की साइज में वो लार्ज होता है और ऐसे हार्ड हो जाता है। हाइपोगोनाडिज्म मतलब हमारे अगर मेल है तो उनके स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे और फीमेल है तो उनकी ओम की फर्टिलाइजेशन होता है, वो भी फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगी। गायनेकोमास्टिया मतलब मेल में जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो इंक्रीज होती है, मतलब लार्ज होती है। स्प्लीनोमेगाली मतलब स्प्लीन बरोड जिसको हम बोलते हैं, वो उनकी साइज में बड़ा होता है, इंक्रीज होती है स्प्लीन। एसाइड्स पेरी एब्डोमिनल कैविटी में पेन होता है। और जॉन्डिस तो आप सबको पता है, पी लिया। अब हम उसकी बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिससे हमें पता चलता है कि हमें लिवर सिरोसिस है या फिर और कोई डिसीज कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री कलेक्शन, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हिस्ट्री कलेक्शन। फिजिकल एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और अस्कल्टेशन। ब्लड टेस्ट में LFT, RFT, CBC, RBS इस सब ब्लड टेस्ट हमें पता चलता है। सीरम सोडियम, CT स्कैन, MRI, USG, CT स्कैन मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफिकल स्कैन, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एंडोस्कोपी और बायोप्सी में जो हमारे लिवर टिश्यू है उसको निकाल के उसकी बायोप्सी मतलब उसका असेसमेंट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं जिसे हम बायोप्सी बोलते हैं। और उससे पता चलता है कि हमें लिवर ऑफ सिरोसिस है। वाले हैं सिरोसिस ऑफ लिवर का मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट में 3 चीज़ें खास होती हैं। ट्रीटमेंट द कॉज, जो कॉज है उसको ट्रीट करना। प्रिवेंट द लिवर डैमेज मतलब कोई भी डिसीज हो उसको प्रिवेंट करना मतलब स्टॉप करना। अवॉइडिंग सब्सटेंस फर्दर डैमेज द लिवर लाइक अल्कोहल, जो सब्सटेंस लिवर को डैमेज करता है उसको अवॉइड करना मतलब उसको हैबिट छुड़वाना पेशेंट से। प्रिवेंट द सिम्टम्स, जो सिम्टम्स है साइन एंड सिम्टम्स उसको प्रिवेंट करना। ये खास 3 है, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। ये 3 सब में लोकल याद रखना का और सब डिसीज में काम आएगा। ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड अवॉइड। अब हम इसके ट्रीटमेंट देखेंगे। ईटिंग अ न्यूट्रियस डाइट मतलब न्यूट्रिशन से भरपूर फाइबर हाई फाइबर हाई प्रोटीन डाइट हम उसको देना है, जिसके उसके अंदर प्रोटीन और विटामिन की कमी ना हो और बैलेंस डाइट मतलब उसका बॉडी जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना उसको डाइट मिले। अवॉइड अल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस। अल्कोहल और अदर सब्सटेंस जो लिवर को डैमेज करते हैं, जो डिसीज कंडीशन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन करते हैं और जो ट्रीटमेंट में जो ऐसे अफेक्ट करते हैं उनको अवॉइड करना। अब मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, उसमें डायूरेटिक्स, मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें डायूरेटिक्स फ्यूरासेमाइड, लासिक्स। डायूरेटिक्स जो हमारा यूरिन आउटपुट ज़्यादा करता है मतलब इंक्रीज करता है। ओरल एंटीबायोटिक, ओरल मीन्स जो मुंह से टेबलेट दी जाती है वो एंटीबायोटिक। एमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन जो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप करता है और बैक्टीरिया को किल करता है। बीटा ब्लॉकर और लैक्टुलस है वो कॉन्स्टिपेशन के रिलीव के लिए ड्रग दी जाती है। बीटा ब्लॉकर है वो लाबेटालोल उसमें टेबलेट आती है वो दी जाती है मेडिकल ट्रीटमेंट में सिरोसिस और लिवर। फिर आता है सर्जिकल ट्रीटमेंट एक वन एंड ओनली की ट्रीटमेंट है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें पूरा लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करना है पर जो मैच होता है लिवर उनके जेनेटिक्स से मतलब उनके रिलेटिव में कोई किसी से भी मैच होता उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा जो पेशेंट है
जिसका लीवर डैमेज हो गई है उसमें ट्रांसप्लांटेशन करना है, और फिर ताकि वो लीवर फिर से अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस चालू कर सके, और वो वापस जो पेशेंट है वो अपनी रूटीन लाइफ को एडजस्ट कर सको और वैसे ही रहने। ये था सिरोसिस ऑफ लीवर।